जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। आज जबकि लिखते लिखते कलम हाथ में ही रुक गई, हृदय संकोच से गड़ा जा रहा है कि उन्हीं की चिर परिचित कृपा का स्मरण कर कुछ लिखने के लिए साहस बटोरने का प्रयास कर रहा हूँ, जिन्होंने बड़े ही विचित्र ढंग से हमेशा हमेशा के लिए अपनाकर अत्यंत दुर्लभ अपना संग दिया, धाम वास दिया। अधिक क्या कहूँ, उनकी कृपा किरण ने जो दिया वह गूंगे के गुड़ की भांति अवर्णनीय वस्तु ही है। यथा प्रसंग श्री महाराज जी के चरित्र का ही एक अंश होने से मुझ पर उनकी जो कृपा वृष्टि कभी अबाध रूप से हुई, उसका उल्लेख ना करना भी एक अपराध ही होगा। अपने निज जनों एवं पाठकगणों से मेरा विनम्र निवेदन है कि सार सार की गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए का अवलंबन कर मेरी दृष्टता को क्षमा करें। श्री महाराज जी का दर्शन होने के पूर्व के घटनाक्रम का उल्लेख करना आवश्यक है। संसार के घोर कलुषित वातावरण में कई वर्ष व्यतीत हो चुके थे, किंतु भगवत कृपा ने अभी तक मुझे गृहस्थ बंधन से मुक्त ही रखा। ममतामयी जननी की ममता का एक दृढ़ बंधन अवश्य था। इसी समय सर्वत्र व्याप्त संत कृपा ने हाथ पकड़ लिया और एक क्षण में सर्व बंधनों से मुक्त कर श्री धाम में अपना चरणाश्रय प्रदान कर दिया। इसमें निमित्त बने एक अन्य संत जो श्री राम कृपालु जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। इनका संक्षिप्त परिचय यहाँ उल्लेखनीय है। उस समय श्री राम कृपालु जी ये कृष्ण प्रेम में सदा मत रहते थे। जब भाव विभोर होकर कीर्तन करते तो पाषाण हृदय भी पिघल जाता था। कीर्तन में नयनों से अविरल अश्रु प्रवाह बहता रहता था। नेत्र प्राण सदैव आसक्त आरक्त एवं सूजे हुए रहते थे। श्री कृष्ण लीला अनुभव में आप मूर्छित हो जाते थे। खाने पीने सोने तक की सुधि आपको नहीं रहती थी। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान भी थे। कालांतर में इनका मिलन श्री धाम में श्री महाराज जी से भी हुआ था। श्री महाराज जी ने इन्हें भाव गोपन रखने के लिए सजग किया। ये महेश्वर पश्चिम निमाड़ मध्य प्रदेश मेरा निवास स्थान आए हुए थे। इनके 7 दिन के संग ने ही मुझे संसार से विरक्त कराकर श्रीधाम वृंदावन धाम पहुंचा दिया। साधकों के लिए उपदेश रूप में इनकी 4 बातें प्रमुख उल्लेखनीय हैं। नाम स्मरण, सतत नाम स्मरण, विश्वास पूर्वक सतत नाम स्मरण, सर्वदा भगवत बुद्धि रखते हुए विश्वास पूर्वक सतत नाम स्मरण। इनका मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। श्रावण मास था। मैं अचानक वृंदावन धाम पहुंच गया। यहाँ आकर गोपीनाथ बाजार की धर्मशाला में रहा। मैं गोविंद बाग होता हुआ श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए नित्य जाता था। एक दिन श्री मोतीराम जी अचानक मिल गए। मेरे ही प्रांत के निवासी होने से इनसे मेरा सामान्य परिचय था, परंतु कहाँ रहते हैं ये ज्ञात नहीं था और इसकी आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई। मैं पूर्णतः
भगवदीय योग क्षेम पर निर्भर होकर ही किसी सिद्ध संत की खोज में श्रीधाम आया था। उस समय क्या पता था कि इन्हीं को निमित्त बनाकर श्री महाराज जी के रूप में मेरे आराध्य देव की कृपा किरण मेरे तिमिराच्छन्न मानस को आलोकित करने वाली है। 1-2 दिन पश्चात मैं इनके घर की ओर से बिहारी जी दर्शन के लिए जा रहा था कि देखा गृह द्वार के बाहर मार्ग पर ही दोनों हाथ जोड़े ये विनम्र भाव से एक संत से बातें कर रहे थे। मैंने भी निकट जाकर उन संत को प्रणाम किया। श्री मोतीराम जी ने धीरे से मेरे कान में कहा, ये बहुत बड़े संत हैं, इनके चरण छुओ आप। मैंने शीघ्रता से अपने दोनों हाथों से उनके चरण पकड़ लिए और मस्तक चरणों पर रख दिया। ये ही मेरे जीवन आश्रय श्री महाराज जी थे। वैसे आप किसी को चरण छूने नहीं देते थे और ना किसी से परिचय बढ़ाने में ही आपकी कोई रुचि थी। मेरे चरण छूते ही ये क्या करते हो कहते हुए 2 कदम पीछे हट गए। मोतीराम जी ने मेरा परिचय दिया। बहुत अच्छा कहते हुए वे वहां से चले गए। 1-2 दिन के अंतराल से मैं पुनः आपके दर्शन के लिए श्री मोतीराम जी के घर गया। आप अंदर के कमरे में बैठे थे। मोतीराम जी ने मुझे दर्शन देने के लिए आपसे विनय की तो आपने कुछ नाराजगी प्रदर्शित करते हुए ये कह दिया, मुझे किसी से नहीं मिलना। श्री धाम में मैं किसी से परिचय बढ़ाना नहीं चाहता। उस दिन लौट आना पड़ा मुझे। फिर एक दिन दर्शनों की आशा के लिए गया। मेरे आने की आहट पाकर आप शीघ्रता से दूसरी मंजिल के कमरे में जाकर छिपकर बैठ गए। नया नया वैराग्य होने से हृदय में दैन्य तो था ही। अपने भाग्य पर दुखी होकर वहीं बैठा बैठा रोने लगा, सोचने लगा मैं कितना पापी हूँ जो संत मुझे दर्शन नहीं देना चाहते। मैं सिर नीचा किए हुए पश्चाताप के अश्रु बहा रहा था। इतने में क्या देखता हूँ कि अंतर्यामी महाराज जी ऊपर के कमरे से उतरकर मेरे सामने आकर बैठे हैं। आपके दर्शनों से हृदय शांत हुआ। कुछ भगवत चर्चा सुनाकर आप अन्यत्र चले गए। धाम आते समय महू में एक परिचित परिवार में रुका था। उन्होंने पाथेय स्वरूप जो कुछ साथ में रख दिया था उसी में प्रतिदिन एक टुकड़ा खाकर यमुना जल पी लेता था। भिक्षा मांगने का अभ्यास नहीं था। कोई परिचित भी नहीं था। किसी प्रकार गोपीनाथ बाजार धर्मशाला में एक कमरे का प्रबंध हो गया था। वहीं आकर पड़ जाता था। नाम स्मरण सतत करता रहता था। कुछ समय पश्चात वंशीवट के सामने ग्वालियर वाली छोटी कुंज में जहाँ श्री राम कृपालु जी महाराज ठहरे हुए थे आकर रहने लगा। वे तो शीघ्र ही अन्यत्र चले गए। वहाँ के मंदिर में एक बालक पुजारी श्री बाल गोविंद जी जो वहीं रहते थे मुझे ठाकुर भोग में से भिक्षा दे देते थे। उन दिनों वृंदावन में सांप्रदायिकता का भरपूर साम्राज्य था। सांप्रदायिकता में मेरी आस्था नहीं थी। श्री महाराज जी के प्रति हृदय पूर्ण रूपेण आकर्षित हो चुका था, परंतु वे मिलने का अवसर ही नहीं देते थे।
मन अशांत रहने लगा। कुछ दिन इसी प्रकार भटकता रहा, परंतु कहीं भी मनोनुकूल संत आश्रय नहीं मिला तो मैं घबरा गया। एक दिन निराश होकर वृंदावन छोड़कर चले जाने का निश्चय किया। श्री मोतीराम जी के पास आकर कहा, मैं कल सुबह वृंदावन छोड़कर जा रहा हूँ। अब मुझे ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता। मैं तो वहाँ से चला आया, पर मोतीराम जी ने मेरा मंतव्य श्री महाराज जी को सुना दिया। श्री महाराज जी ने गंभीर वाणी में उन्हें आदेश दिया, अच्छा, आज शाम को उन्हें यहाँ बुला लेना। मोतीराम जी के संकेत अनुसार मैं जब शाम को वहाँ पहुँचा तो देखा कि श्री महाराज जी पहले से ही वहाँ विराजमान है। चरण स्पर्श करके उनके समक्ष बैठ गया। मोतीराम जी पास ही बैठे थे। कुछ समय तक गृह परिचय और वृंदावन में काल्यापन से संबंधित बातें पूछते रहे। रात्रि के 8 बजे बातों ही बातों में आपने सत्संग चर्चा प्रारंभ कर दी। मैं नया था, इस प्रकार की चर्चा सुनने का ये मेरा प्रथम अवसर था। ऐसा लगा मानो जन्मांतरों से प्यासे जीव की प्यास बुझाने संत मुख से सत्संग की गंगा स्वतः ही प्रवाहित हो रही थी। मस्ती में झूमते हुए आप केवल मुझे ही लक्ष्य करके चर्चा कर रहे थे। आपके नेत्र किसी मद में चूर से आरक्त रसीले हो रहे थे। कमरे में टिमटिमाने वाला एक छोटा सा दीपक संभवतः आपकी नेत्र ज्योति से स्पर्धा करने में अपने को असमर्थ पा बुझ गया था। मैं मंत्र मुग्ध सा सुन रहा था, ना आलस्य ना प्रमाद। मेरे मन से मानो संसार का अस्तित्व ही उठ गया था। ये कृपा, ये सत्संग सिर्फ मेरे लिए ही था। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पास बैठे हुए मोतीराम जी कभी के निद्रा विभूत हो चुके थे। संपूर्ण रात्रि कब व्यतीत हो गई ज्ञात ही नहीं हो सका। ग्रीवा तक हिलाने का अवसर नहीं मिला। एक आसन से इतने घंटे तन्मयता पूर्वक बैठने का जीवन में ये मेरा पहला अवसर था। जब श्री महाराज जी ने चर्चा बंद की तो सुमधुर वंशी ध्वनि जिसमें से सुंदर राग निसृत हो रहा था सुनकर मुझे बाह्य चेतना हुई। उस मधुर स्वर ने हृदय पर क्या जादू कर दिया, उसका वर्णन करना वाणी व लेखनी के वश का कार्य नहीं है। जब वंशी गान समाप्त हुआ तो कुछ समय श्री महाराज जी और मैं दोनों मौन ही बैठे रहे। मन प्रकृतिस्थ होने पर ही एक ये बात ज्ञात हो सकी कि वह मनोमुग्धकारिणी प्राणों को खींचने वाली वंशी ध्वनि व स्वर लहरी श्री महाराज जी के मुख से उसी प्रकार सहज रूप से स्वतः निसृत हो रही थी जिस प्रकार बालक सीटी बजाया करते हैं। रात्रि भर चलने वाले उस सत्संग या उनकी कृपा कोर का ही चमत्कारिक प्रभाव है कि आज मैं श्री धाम में श्री चरणों के आश्रय में सदा सदा के लिए बंधकर रह गया हूँ। किसी ब्रज रसिक संत की सामर्थ्य ब्रह्मा से भी अधिक है, इसका परिचय श्री महाराज जी ने करा दिया। वे सत्संग क्या था? मूर्तिमान रस स्रोत था और आपकी
पूर्णता का परिचय दे रहा था। ये सर्वतः सत्य है कि आपने अपनी कृपा एवं करुणा से एक अदम दुर्गति से आए हुए जीव को त्राण दिया था। उस रात्रि भर के सत्संग में आपने मानव जीवन की दुर्लभता, जीवन लक्ष्य की महत्ता व प्राप्ति में व्याकुलता की नितांत आवश्यकता, धाम का महत्व, गोपी प्रेम एवं श्री कृष्ण सौंदर्य माधुर्य की चर्चा अति ही गंभीरता एवं सरसता से की। श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए वृंदावन वास की अनिवार्यता पर बल दिया। इस सत्संग ने जीवन में पूर्णतया आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया, ये सत्य है। मेरे मन में धाम वास का सुदृढ़ निश्चय हो गया। उस सत्संग की रात्रि के पश्चात मेरे जीवन में श्री महाराज जी के रूप में नवीन सूर्योदय हुआ। उस दिन से श्री महाराज जी के अगाध स्नेह से सिंचित होता हुआ मैं श्री धाम में रहने लगा। वंशीवट के सामने वाली छोटी ग्वालियर कुंज में रहते हुए मैं प्रतिदिन श्री महाराज जी के चरणों में आने लगा। अपने जीवन में भिक्षा आदि की कल्पना तो स्वप्न में भी नहीं की थी, ना भिक्षा स्थानों का पता ही था। उस करुणा को याद कर हृदय द्रवीभूत होने लगता है। श्री महाराज जी स्वयं मुझे साथ ले जाकर भिक्षा कराते, वह स्वयं भी करते। आप कुछ दिनों तक मुझे भिक्षा में साथ ले जाते रहे, पश्चात मैं स्वयं ही चला जाता था। कुछ दिन बाद ग्वालियर वाली कुंज छोड़कर मैं जगन्नाथ घाट पर एक कुटिया में रहने लगा। वहां से नित्य ही भिक्षा में जाता। वह श्री बिहारी जी के दर्शन करते हुए श्री महाराज जी के चरणों में आ बैठता। मेरा अधिक समय श्री चरणों के सानिध्य में ही व्यतीत होता था। जब तक बैठता तब तक मुझे श्री मुख से निसृत सुंदर श्री कृष्ण चर्चा सुनने का लाभ प्राप्त होता रहता और आपके असीम स्नेह से स्नपित हो वापस कुटिया चला जाता। श्री महाराज जी जब वृंदावन में रहते तो मोतीराम जी के यहाँ बहुधा आते रहते थे। वहाँ जमकर सत्संग चर्चा होती। मैं भी अवश्य ही उपस्थित रहता था। उन दिनों श्री महाराज जी के द्वारा विनोद के आवरण में ही सहज रूप से कुछ चमत्कारी घटनाएं घटित हो जाती थी। एक बार मोती राम जी का 2 माह का बालक गोपाल अचानक अस्वस्थ होकर मरणासन हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, माँ जी, मोतीराम की पत्नी। माँ जी रोने लगी। अचानक श्री महाराज जी वहाँ आ गए। उन्हें देख वे और जोरों से रोने लगी। बालक को देखकर आपने हंसते हुए कहा, इसे कुछ नहीं हुआ है, केवल नज़र लग गई है। हमने इसकी हस्तरेखा देखी है, बहुत लंबी आयु है। हमने अपनी माताजी को नज़र उतारते हुए देखा। एक झाड़ू ले आओ, हम नज़र उतार दें। आपने झाड़ू हाथ में लेकर उसके अग्रभाग को दिया सलाई से जलाया। जलती हुई झाड़ू बालक के ऊपर से नीचे तक 21 बार उतारी और झाड़ दी। चमत्कार कि 5 मिनट में ही बालक ठीक हो गया। ऐसे विनोद में ही आप विचित्र चमत्कार कर जाते, दूसरों को तो पता भी नहीं चलता। ऐसी ही एक दूसरी घटना इस प्रकार है कि
मोतीराम जी भट्ट गली में रहते थे। दूसरी मंजिल के कमरे में भगवान दास नामक एक सिंधी व्यक्ति रहता था। वह श्री महाराज जी के रहन सहन में दोष बुद्धि करके अकारण ही उनकी निंदा करने में प्रवृत्त हो गया। परिणाम यही हुआ कि वह एक कठिन रोग से ग्रस्त हो गया। कोई भी उपचार सफल नहीं हुआ। रोग ने भयानक रूप धारण कर लिया। डॉक्टर होती चंद जी उसने श्री महाराज जी की निंदा की थी, के पास आकर वह अपना दुख प्रकट करने लगा। डॉक्टर साहब ने समझाया, भैया ये एक सिद्ध महात्मा के प्रति की गई निंदा का फल है। इसमें औषधि लाभ नहीं पहुंचा सकती, तुम उन्हीं से क्षमा मांगो। वह श्री महाराज जी के पास जाकर चरण पकड़कर रोने लगा। श्री महाराज जी ने कहा, भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान की निहरतुक करुणा को याद करना चाहिए। कितने ही पतितों का उन्होंने उद्धार कर दिया है। एक संत मुझे मिले थे। उन्होंने एक जोरदार बात कही, भगवान सर्वज्ञता से सबको देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, परंतु एक चीज उनकी सर्वज्ञता में नहीं है, किसी का भी पातित्य। बस सभी पर कृपा करना उनका स्वभाव है। बस कृपा ही कृपा। उनकी करुणा पर यदि थोड़ा भी विचार कर लें तो सब काम बन जाए। भगवान सबको क्षमा करते हैं, पर अपने किए कर्मों के लिए सच्चा पश्चाताप होना चाहिए। श्री महाराज जी की कृपा से वह कुछ ही दिनों में रोग मुक्त हो गया। मेरा अधिकांश समय तो श्री चरणों में ही व्यतीत होता था। अचानक मुझे ज्वर आने लगा, जो धीरे धीरे बढ़ता गया। अस्वस्थतावश छोटी ग्वालियर कुंज छोड़कर श्री मोतीराम जी के यहाँ मुझे रहना पड़ा। अकारण कृपावश श्री महाराज जी भी प्राय यहीं रहकर मुझे सत्संग रूपी रसायन का सेवन कराते रहते। ज्वर बहुत तेज होता जा रहा था, परंतु श्री महाराज जी के सत्संग में वातावरण में किसी प्रकार की वेदना का अनुभव ही नहीं होता था। शारीरिक क्षीणता तो बढ़ती ही जा रही थी। श्री मोतीराम जी ने मेरे अस्वस्थ होने की सूचना मुझे बिना बताए ही मेरे भाई साहब को दे दी। पत्र मिलते ही वे श्री धाम आ गए। 5-6 दिन यहाँ रहे। इन्हें भी श्री महाराज जी के सत्संग का खूब लाभ मिला। एक दिन रात्रि में श्री महाराज जी का सत्संग गंभीरता पूर्वक चल रहा था। मैं श्री महाराज जी के चरणों के पास सिर रखकर लेटे लेटे सत्संग सुन रहा था। सामने बड़े भाई साहब एवं अन्य सत्संगी जन बैठे हुए थे। सत्संग धारा प्रवाह चल रहा था। सहसा भाई साहब श्री सख्या हरि जी शंका समाधान हेतु उठकर बाहर गए। उन्हें गए बहुत विलंब हो गया था, तो श्री महाराज जी ने श्री मोती राम जी को उन्हें देखने भेजा। देखा वे बाहर की गली में स्तब्ध से खड़े हैं। मोतीराम जी ने आवाज दी तो चौंके और अपने को संभालते हुए सत्संग में आकर बैठ गए। सत्संग समाप्त हुआ। पूछने पर उन्होंने बताया, मैं जैसे ही बाहर आया देखा गली में श्री कृष्ण खड़े हैं। ये स्फूर्ति एक क्षण के लिए हुई, परंतु ये मुझे भान ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ, कब से खड़ा हूँ। कहते कहते उनके नेत्रों से अश्रु छलछला आए। वे आज भी ये कहते कहते गदगद हो जाते हैं,
मैं पहली बार वृंदावन गया, पर श्री महाराज जी की कृपा से मैं वृंदावन से खाली नहीं लौटा। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हित हरिवंश।